हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके टेट सी टेट की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। जो बच्चे के वी एस पी आर टी के जो सेलेक्ट हो गए होंगे, जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी आई होप। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिक मैथ्स में, जिसमें हम बेसिक मैथ्स सीखेंगे। पहले जो बेसिक है एकदम स्क्रैच से बहुत छोटे छोटे टॉपिक को जानेंगे, उसके बाद एडवांस तक जाएंगे और जो टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इस लिहाज से ये सिर्फ टेट सी टेट वाले बच्चों के लिए नहीं, हर गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल है और भी अन्य कई एग्जाम है, उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो ये क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपको जो बेसिक से जो मैथ्स का नॉलेज है वो आपका स्ट्रांग बनता जाए, क्योंकि बहुत बच्चों को बेसिक पता होगा। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो अदर सब्जेक्ट से होंगे, तो वो क्या करते हैं कि मैथ्स जब सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, मैथ्स क्या हो जाता है, उनका छूट जाता है और बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हैं तो फिर बाद में परेशानियां होती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ को शुरू किया है, ताकि वो बच्चे जो भूल चुके हैं, जो जानना चाहते हैं और जो बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं, कोई बच्चे कोई जो लर्नर है उनके थोड़े से वीक भी होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी बिल्ड कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्लास 3 एनसीईआरटी प्लेइंग विथ नंबर, संख्या के साथ खेलना है, जिसमें हम कंपेयरिंग नंबर देखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर देखेंगे, नंबर प्लेस वैल्यू जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम है उसको हम देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं टेट और सी टेट में। मतलब ये जो न्यूमरल सिस्टम्स है, असेंडिंग डिसेंडिंग, कंपेयरिंग नंबर, ये सबसे भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो पेडागोजी में दे दे या फिर मेन मैथ्स में ही दे दे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। चलिए बिना समय गंवाए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लेइंग विथ नंबर जो क्लास 3 एनसीईआरटी मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर क्लास 3 में हर टॉपिक है उसको मैं समझाऊं, ये मतलब मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ें बहुत बेसिक है जो आप जानते हैं। जैसे नंबरों की उछल कूद में आप पहला 1 2 3 पोजीशन है, ये है। हाँ, इसमें ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर है जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्हें जानना होगा, जो भूल चुके होंगे। तो ऑर्डिनल कार्डिनल रैंकिंग ये सब नंबर जो है हम करेंगे, और जो नंबर नेम्स होते हैं उसको आप प्रॉपरली कैसे लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, उसे हम पहले देख लेते हैं। संख्याओं के साथ खेलना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेयरिंग नंबर। जब आप बच्चों को सबसे बेसिक सिखाएंगे नंबर के बारे में, नंबर क्या होता है 1 to 100, उसके नेम्स सिखाएंगे कैसे लिखते हैं, या और हिंदी या और इंग्लिश में दोनों में। उसके बाद आप किस में जाते हैं, नंबर को कंपेयर करना, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर, ये सब क्या होता है वो सब बात की बात है। लेकिन उससे पहले आप जब नंबर सिखाते हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल के, तो नंबर को, उसके बाद नंबर सीखने के बाद, नंबर नेम्स जानने के बाद हम नंबर को कंपेयर करना सिखाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा हमारा स्टार्टिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक की जो गिनती है, उसके नेम्स हैं हिंदी इंग्लिश में, वो आपको आता होगा, फिर भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कंपेयरिंग नंबर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्राइमरी से हम शुरू करते हैं बच्चों को। दैट वी हैव लर्न इन आवर प्राइमरी क्लासेस, जैसे कि हमने अभी कहा आपसे कि प्राइमरी क्लासेस में ये सब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद भी पढ़े हुए हैं, यही हमारा बेस होता है। व्हेन वी हैव टू नंबर और क्वांटिटी टू कंपेयर, देन वी यूज दिस 3 बेसिक सिंबल। अब देखिए, जब बच्चों को हम नंबर सिखा लेते हैं, नंबर के नेम सिखा लेते हैं, तो हम उन्हें नंबर को कंपेयर करना सिखाते हैं। ठीक है। नंबर को जब कंपेयर करना सिखाते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट साइन हम उन्हें बताते हैं, लेस देन, मोर देन, या इसी को ग्रेटर देन भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, ग्रेटर देन और इक्वल। तो आप देख सकते हैं ये लेस देन का साइन है, जो कि कुछ इस तरह से है। इसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड खुला है, और मुंह जो है लेस देन का वो आप
राइट साइड में देखेंगे, मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसकी जो मुंह है, उसका जो फेस है वो उधर खुला होगा, माउथ सॉरी। और ग्रेटर जो होता है, अगेन जो नंबर बड़ा होता है उस साइड उसका जो माउथ है वो खुला होता है। बहुत सिंपल है। क्या होता है, बहुत बार हम खुद भी भूल जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, और छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। जो नंबर बड़ा होगा, जो डिजिट जो बड़ा होगा उसके साइड ये जो साइन है उसका मुंह खुला होगा, जो छोटा होगा उसके साइड ये बैक पॉइंटर होगा। और इक्वल को बताने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं इक्वल का ये जो साइन है, ठीक है, ये सेम होता है। इक्वल मतलब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब आप बच्चों को सिखाते हैं ना कि कोई भी चीज़ समान है, मतलब दो, एक एक हाथ में दो चॉकलेट है, दूसरे हाथ में दो चॉकलेट है, तो दो और दो है तो इक्वल है, तो वो सेम है, तो उसका साइन सेम होता है, ठीक है। और जब एक हाथ में आपके चार चॉकलेट हैं, दूसरे हाथ में आपको एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब ये छः नंबर बड़ा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे नंबर बोलेंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, ये बड़ा, ये डिजिट तो उनके लिए बराबर है, लेकिन आप क्या करते हैं, उनको कॉइन्स रख के, मार्बल रख के, चॉकलेट रख के, कोई भी ऑब्जेक्ट रख के सिखाते हैं ना कि ये ज़्यादा है ये कम है, या एक बाउल में आपने रख दिया कोई भी सामान, ठीक है, चार एक बॉल में आप चार बॉल रख दीजिए और एक बॉल में आप छह बॉल रख दीजिए छोटे छोटे, या मार्बल रख दीजिए, और उन्हें बोलिए कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेसर है। फिर जो भी ज़्यादा होगा उसका साइन कुछ इस तरह होता है, मतलब कि ये जो पॉइंटर होता है वो लेसर की तरफ होता है, और ये जो मुंह खुलता है इस साइन का वो बड़े की तरफ हमेशा। अब देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 2 3, मतलब ये 3 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये अगेन 6 है, तो 3 और 6 है। तो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि ये जो साइन होता है उसका जो बैक होता है, पॉइंटर वाला साइड होता है, वो लेस की तरफ होता है, मतलब ये जो 3 है लेस है, और उसका जो मुंह खुला होता है वो बड़े की तरफ। तो यहाँ भी बड़े की तरफ था तो इधर मुंह खुला था, यहाँ भी बड़े की तरफ है तो इधर मुंह खुला था, और जो लेस वाला साइड होता है वहां पे ये पॉइंटर वाला चीज होता है। देखिए, आइए देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं इसमें। व्हेन टू वैल्यूज आर इक्वल वी यूज इक्वल साइन, 2 + 2 = 4, है ना। तो मतलब देखिए, जो दो इक्वल होते हैं डिजिट, उसमें हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, ये है हमारा इक्वल का साइन, ठीक है। व्हेन वन वैल्यू इज स्मॉलर देन अनदर, एक वैल्यू छोटा है दूसरे से, ठीक है, मतलब 4 छोटा है 6 से, तो हम ये साइन यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ऐसा, मुंह किधर खुला होगा, बड़े के साइड, और पॉइंटर जो होता है, ये पॉइंटर जो बन रहा है ना, वो किधर होगा, छोटे के साइड। वी कैन यूज लेस देन साइन, ये होता है लेस देन का साइन, और ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अनदर बिगर वैल्यू जो है, व्हेन वन वैल्यू इज बिगर देन अनदर वी कैन यूज ग्रेटर साइन, ये देखिए, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 7 और 5 में लेसर देन का साइन लगाइए, तो लेस देन मतलब आपको पता है लेस देन का साइन है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। सॉरी, ये ग्रेटर देन के लिए है, और लेस देन के लिए हम पहले 5 को रख देंगे और ये 7 को रख देंगे, लेस देन का साइड रख देंगे, तो ऐसा। हालांकि देखिए, लेस देन के लिए ये इधर दिखा रहा है पॉइंटर वाली साइड, तो जो पॉइंटर वाली साइड है वो जहाँ पे दिखाता है वो हमेशा लेस होता है, और जो बड़ा होता है उधर उसकी जो साइन की जो मुंह है वो खुले हुए होते हैं। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल। लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन, ये है आपका लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन। द लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन लुक अलाइक वी की तरह दिखता है ना। ये आप वी का साइन ये साइन देख सकते हैं, वी जैसे दिखता है ऑन इट साइड। टू रिमेंबर विच वे अराउंड दिस साइंस गो, कौन से साइड ये साइन जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है तो कंफ्यूजन होगा। तो उसको हमें जानने के लिए, हमें ध्यान में रखने के लिए क्या करते हैं, रिमेंबर दिस बिग स्मॉल। तो ये अगर इधर खुला हुआ है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है ना। लेफ्ट साइड अगर खुला हुआ है मुंह तो ये बिगर होगा हमेशा नंबर, जैसे कि 7 और 5 में बता रही थी मैं पहले, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं, तो 7 बड़ा है इसलिए इधर मुंह खुला है, और जो छोटा होता है उसका बैक साइड दिखता है। अब यही अगर स्मॉल और बिग होता है तो क्या होता है, स्मॉल है और अगर बिग है तो क्या होता है, इधर बंद होता है। ये बंद साइड स्मॉलर की साइड होता है और खुला हुआ साइड क्या होता है, बड़ी की तरफ। द स्मॉल एंड ऑलवेज पॉइंट टू द स्मॉलर नंबर लाइक दिस। देखिए ये बोल रहा है पॉइंट करता है स्मॉलर साइड को, ठीक है। अगर नंबर स्मॉल है तो ये पॉइंट करेगा, मतलब यहाँ पे अगर आप ग्रेटर देन वाला में आप देख रहे हैं, यहाँ भी वो ग्रेटर बता रहा है इधर साइन, लेकिन इधर पॉइंट कर रहा है ना स्मॉलर वाले को। तो अगर इस लेसर देन बोल दिया या स्मॉलर देन बोल दिया तो पहले पॉइंट करेगा, मतलब ये 2 और ये 3 है। और अगर यही अगर 3 और 2 होगा तो ये पॉइंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मुंह खोलेगा, मतलब ये ग्रेटर है। जिधर मुंह खुलेगा वो ग्रेटर है, जिधर पॉइंट करेगा अपना बैक वो क्या होगा, लेसर होगा। अगर आप शॉर्ट में समझेंगे बहुत ही लेमन शब्दों में, तो जिस साइड ये पॉइंट करेगा अपना बैक वो छोटा है, जिस साइड ये अपना मुंह खोलेगा वो बड़ा है। एकदम मतलब शॉर्ट और वो ट्रिक है जो आप भूलेंगे नहीं, कि अगर ये अपने जो पॉइंट्स हैं, जो अपने जो पॉइंट्स हैं उसको अगर वो बैक करता है, पॉइंट करता है, ये पॉइंटर वाला साइड जो है वो जिस डिजिट के पास दिलाता है तो वो क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। और अगर ये जिस साइड खुलता है वो डिजिट बड़ा हो जाएगा तो वो ग्रेटर देन का साइन होगा, मतलब ग्रेटर देन वाला नंबर होगा। तो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन सिंबल बिग, मतलब कि ये देखिए मुंह खुला हुआ है ये, ठीक है, और जो स्मॉल होता है उधर पॉइंट करता है। स्मॉल एंड ऑलवेज पॉइंट टू द स्मॉलर लाइक दिस, है ना। ये देखो ये चीज़ समझाया है, स्मॉल है हमेशा ऐसा पॉइंट करेगा, बिग है तो ऐसा खुला रहेगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। अगर खुला हुआ साइड है तो समझ जाइए ग्रेटर देन है, और अगर बंद साइड है जिसको पॉइंट कर रहा है, ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो वो स्मॉल साइड है। जैसे इसमें देखिए 37 और 80 में कौन सा बड़ा है, 80 बड़ा है, और साइन कैसा दे रहा है यहाँ पर, इधर पॉइंट दे रहा है 37 के साइड में, ये पॉइंट दे रहा है, मतलब ये लेस देन है। 61 8 में इधर ये खुला हुआ है, इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे, ग्रेटर है। खुला हुआ है मुंह, अगर एक एलिगेटर मान लीजिए, इस एलिगेटर का मुंह खुला हुआ है तो ये ग्रेटर देन है ना। और अगर ये पॉइंट बंद वाला पॉइंट अगर पॉइंट करता है तो क्या होता है, ये लेस देन का साइन है। और इक्वल तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्वल आप देख सकते हैं 3 और 3 मतलब इक्वल डिजिट है, तो उसका साइन भी इक्वल होता है इस तरह से। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हम आगे और बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस रिमाइंड रखने के लिए खुला हुआ जिस साइड होगा, मुंह जो खुला हुआ एलिगेटर का वो बड़ा साइड है, और अगर ये बंद वाला जो पॉइंट करता है वो स्मॉल साइड है। ये देखिए ये बड़ा है, इधर इसका मुंह खुला हुआ है, ये स्मॉलर है, इधर इसका पॉइंट जो है वो दिखा रहा है। ठीक इसी तरह बच्चों को समझाने के लिए हम एलिगेटर बना देते ताकि हम उन्हें अच्छे से याद करा सकें। स्मॉल क्लासेस में ये एलिगेटर है, उसे ज़्यादा खाना है तो वो ज़्यादा की तरफ मुंह करेगा, और अगर उसे कम खाना है तो वो कम की तरफ अपना बैक दिखाएगा कि नहीं मुझे ज़्यादा खाना है। कुछ इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता सब कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कुछ इसी तरह ही समझाया था, लेसर देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट, कि एक एलिगेटर है, उसे बहुत भूख लगी, उसे ज़्यादा खाना है तो उधर मुँह करेगा, और उसे जहाँ पर कम खाना होगा वो अपना बैक दिखाएगा, है ना। तो ये देखिए इक्वल के लिए तो ये सेम का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर देन इस साइड मुंह खुला है, लेस देन मतलब बैक दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5, सेम डिजिट है तो ठीक है। ग्रेटर है 5 4 से तो मुंह उधर खुल रहा है, उसे ज़्यादा खाना है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया है ना, एलिगेटर को ज़्यादा खाना है तो उधर मुंह खोलेगा। लेस देन है तो उधर पीठ दिखा देगा, फिर से वापस से वो ज़्यादा की तरफ जाएगा, तो जहाँ कम है अगर ये तो पीठ दिखा रहे मतलब लेस देन है। जैसे अगर और कुछ एक दो एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं ये 10 है ये 15 है तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये 10 कम है, कम वाले के साइड मुंह उसका जो बैक है वो पॉइंट होना चाहिए, और जो उसका खुला हुआ मुंह है वो इधर आना चाहिए। और यही अगर हम 15 और 10 कर देते तो हम देख रहे हैं कि ये डिजिट जो है वो ज़्यादा है तो इधर मुंह खोलेगा, इस डिजिट में ये कम है तो इधर बैक दिखा रहा है।
ये डिजिट 10 जो डिजिट है कंपेयर कर रहे हैं 15 से बड़ा है, ये 10 डिजिट है वो 15 से छोटा है, तो इधर ये बैक दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ हम उनको वर्कशीट देते हैं सपोज, है ना, इस तरह के। तो ये देखिए मैं इसलिए वर्कशीट रखी हूँ ताकि हमारी भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसा मैंने बताया इक्वल है 15 इज इक्वल टू 15, है ना, इक्वल है इसलिए इक्वल का साइन। इसमें देखेंगे तो कौन से साइड में आप कैसे लगाएंगे, आप बताइए कैसे लगाएंगे, क्योंकि 5 छोटा है 20 से तो 5 को ऐसे बैक दिखाएगा, ठीक। 19 जो है बड़ा है 13 से तो उसकी तरफ मुंह खोलेगा। 18 जो है 14 से बड़ा है तो मुंह खोलेगा। 7 जो है 11 से छोटा है तो उसको बैक दिखा देगा कि नहीं हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कम नहीं चाहिए। 16 छोटा है 17 से तो 16 को वो बैक दिखाएगा और 17 की तरफ मुंह खोलेगा। 11 छोटा है 17 से तो इधर मुंह खोलेगा 17 की तरफ और इसको छोटे वाले को बैक दिखाएगा। ये लेसर है, ध्यान रखेंगे, है ना, लेस देन लेस देन लेस देन, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन की तरफ मुंह खुलता है, मुंह खुलता है, जैसे आप देख रहे हैं ये लेस देन है तो उसकी तरफ पीठ दिखा रहा है। इक्वल की तो बात ही नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। 14 बड़ा है 4 से तो इधर की ओर मुंह खोलेगा। 12 बड़ा है 9 से तो इधर की ओर मुंह खोलेगा। और देखो जिस साइड छोटा रहता है बैक दिखाता है, तो पहले अगर छोटा नंबर डाल दिए, जैसे कि ये छोटा नंबर पहले लिख दिए तो इधर बैक दिखाएगा। तो वो आप याद रखना, ये साइन है मतलब लेसर देन है, ये साइन है मतलब मुंह खुला हुआ साइन है, ग्रेटर देन है। बैक साइड दिखाने वाला पॉइंट करने वाला साइड है तो लेसर साइन है। ओके, ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुत इजी है टॉपिक, लेकिन क्योंकि बेस आपका अच्छा हो, मजबूत हो, कुछ भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के इस पॉइंट को रखा है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर, आरोही जिसे हम कहते हैं असेंडिंग को आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, है ना, छोटे से बड़ा क्रम, घटते से बढ़ते क्रम। द फॉलोइंग नंबर आर इन असेंडिंग, जैसे छोटे से बड़ा कह रहे हैं तो 3 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 28, 28 से बड़ा 49। मतलब क्या हो रहा है, छोटे से, है ना, बड़ा हो रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना। घटते से बढ़ते क्रम जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे आरोही, मतलब सीढ़ी जैसे कैसे चढ़ते हैं हम, 1 2 3 4 ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिसको बोलते हैं असेंडिंग, ठीक। डिसेंडिंग हो जाएगा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग हो जाएगा अवरोही क्रम, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्ज से बिगेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट से बिगेस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं, क्या हो रहा है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ क्या कह रही थी मैं, कि लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पे जब आप जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। जैसे कि 4 3 2 1 स्टेप बैक होते हैं, है ना। 40 जैसे ये नंबर में हम देखेंगे 49 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 28 है, उससे छोटा 21 है, उससे छोटा 15 है, उससे छोटा 11 है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 3 है ना। तो इस तरह से होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम वर्कशीट का, जो हम बच्चों को समझा सकते हैं। ये देखिए, असेंडिंग नंबर में अरेंज कीजिए, असेंडिंग नंबर मतलब स्मॉल टू बिग आरोही क्रम। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, 5 7 4 2 1 3 दिया हुआ है नंबर, ठीक है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे मतलब स्मॉल टू बिग, तो इसमें सबसे स्मॉल 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक उसी तरह से इसमें अगर आप अरेंज करें तो क्या होगा, 1 फिर 2 फिर 3 4 5
8, है ना। असेंडिंग का क्या मतलब है, छोटे से बड़ा। ठीक इसी तरह इसमें देखेंगे, सबसे छोटा हम देख सकते हैं 2 है, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 4 है ना, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। 2 4 5 7 8 9, छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से वर्कशीट करेंगे, ये आप करेंगे, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, आप कीजिए। एक हमने आपको बता दिया, समझा दिया, ये आप करिए, आप भी एक वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को भी, प्राइमरी बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को आप समझा सकते हैं अच्छे अच्छे टीचिंग एड्स के इस्तेमाल करके, इमेज ग्राफ वगैरह के साथ में, कि आप क्लास में जैसे समझा रहे हैं तो जो आपके जो कार्ड्स होते हैं उसको आप सर्कल में काट के कैटरपिलर जैसा बना के आप उसमें नंबर्स को आप उसमें करवा सकते हैं। इस तरह का ये आप टीचिंग करवा सकते हैं। तो हमारा ये जो असेंडिंग ऑर्डर है वो इसमें कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉरी, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होगा ये, ठीक है, डिसेंडिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको ठीक नहीं कर पाए हम, इग्नोर कीजिएगा उसको, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग जो होता है वो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। क्या होता है, अवरोही क्रम, मतलब कि बढ़ते से घटता क्रम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 8 9 4 1 6 2। आप कैसे इसको करेंगे, सबसे बड़ा नंबर है ना, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 6, उसके बाद है 4, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1। तो इसमें आप देखेंगे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसका छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक इसी तरह आप इसमें कैसे करेंगे, इसमें सबसे बड़ा नंबर को आप करेंगे अरेंज, जो कि 8 है, उसके बाद है 7, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, देन 1। 8 7 5 3 2 1। ठीक उसी तरह से इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर है आपका 9, फिर है आपका 8 7 6 5 4। 8 9 8 7 6 5 4। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब या फिर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जिसे कहते हैं, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो ये हमारा डिसेंडिंग असेंडिंग खत्म हुआ, जो आप प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह से। अब हम देखेंगे न्यूमरल, इंडियन न्यूमरल सिस्टम देखेंगे। तो किसी भी नंबर को जब आप काउंट करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू चार्ट होती है, कैसे शुरू होती है, पहले हम कुछ जान लेते हैं उसके बारे में। इंडियन न्यूमरल सिस्टम, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, है ना, जिसको हम डिजिट का प्लेस वैल्यू कहते हैं, किस सीक्वेंस में जाता है, गो इन द सीक्वेंस ऑफ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर एंड सो ऑन, है ना, मतलब क्रोर, 10 क्रोर, है ना, अरब, खरब, इस तरह से जाता है। तो अभी हम फिलहाल क्रोर तक ले रहे हैं। जैसे कि ये नंबर आप देख सकते हैं 10, 23, 45, है ना, और ये 368, मतलब ये एक नंबर है क्रोर का, 1 करोड़ 23 लाख 45,678। तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, ये वंस, टेंस, 100, ये 3 जो होते हैं डिजिट, उसके बाद कॉमा लगता है, उसके बाद जितने कॉमा लगते हैं 2 के बाद कॉमा लगते हैं, आप देख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर, 10 क्रोर। तो 1, 10, 100 पहले आप 3 डिजिट लेंगे, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट लेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 डिजिट लेंगे, कॉमा लगाएंगे। ये इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। जैसे कि 8 है वो वंस के प्लेस में है, 7 जो है टेंस के प्लेस में है, 6 जो है 100 के प्लेस में है, 5 है 5,000 के प्लेस में है, 4 10,000 के प्लेस में है, 3 लाख के प्लेस में है, 2 10 लाख के प्लेस में है, और 0 करोड़, और 1 जो है 10 करोड़। इसलिए मैंने पहले बोला 10 करोड़ 23 लाख, है ना, 45,000
678। इस तरह से हम पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज 100। इनका जो रिलेशनशिप कैसा होता है, 100 जो होता है उसमें 10 टेंस होता है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आप पढ़ेंगे, इसकी भी मैं क्लास लेकर आऊँगी। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, और आप खुद भी समझेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, है ना, प्राइमरी लेवल के। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे हम करते हैं, है ना, मतलब 10 टेंस का मतलब हो गया 10 मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100। यही तो होता है ना। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हम सीखेंगे। अभी आप देख लीजिए, 100 में 10 होते हैं, 1000 में 10 होते हैं, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 110। 110 मतलब ये 100 और उसमें 10, क्या हुआ, ये 1000 हुआ ना। उसी तरह से 1 लाख में 100,000। 100,000 का क्या मतलब होता है, इधर देखते हैं हम। 100, 1000, 1 2 3 30 होता है, 1 10 100,000, है ना। तो क्या हुआ ये 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब 1 लाख में 5 zeros होते हैं। यही चीज बोल रहा है 100,000 100,000 मतलब 1000 में 3 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो वो 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक उसी तरह से 1 करोड़ में कितने होते हैं, 100 लाख होते हैं। आपको पता है 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 100 प्लस 5 जीरो ये 1 करोड़ होगा। ओके, और उसको आप और क्या कह सकते हैं, 10,000 1000 मतलब 1000 कितने टाइम, 10,000 टाइम। और ठीक इसी तरह यहाँ लाख में 100 कितने टाइम, 1000 टाइम। तो आइए देखते हैं यहाँ पे चार्ट में, जैसे ये वंस, ठीक है, वंस के प्लेस में आप देखते हैं, पहले वंस होता है, उसके बाद टेंस होता है, 100 होता है, ये 3, उसके बाद कॉमा। याद रखना हमेशा 3 के बाद कॉमा, उसके बाद हर 2 के बाद कॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 10 100 ऐसे करेंगे, फिर कॉमा, फिर 1000 10,000 फिर कॉमा, यहाँ पर कॉमा, फिर लाख 10 लाख अगेन कॉमा, उसके बाद करोड़ 10 करोड़ अगेन कॉमा, और इसके आगे अगर होता है ना 1 अरब 10 अरब अगेन कॉमा, फिर 1 खरब 10 खरब फिर कॉमा, 2 2, पहले के जो शुरू 1 10 100 मतलब 3, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2 2 2 कॉमा। तो ये हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, ये हमारे इंडियन जो सिस्टम में लिखा जाता है नंबर्स को, वो है, ठीक है। प्लेस वैल्यू जो चार्ट होती है इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कुछ इस तरह से होती है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम कैसे लिखा जाता है। ये तो हमारा इंडियन का हो गया, जैसे कि 1 10 100 कॉमा कर दिए, 1000 10,000 फिर कॉमा, लाख 10 लाख कॉमा, करोड़ 10 करोड़। अब इसमें हम इसमें देखते हैं कि उसमें कैसा लिखा जाता है। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में देखते हैं हम कैसे लिखा जाता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स गो इन द सीक्वेंस ऑफ 1 10 100 1000 10,000। देखिए यहाँ तक तो हमारा ठीक है। 10,000 के बाद हमारा क्या होता है, देखो 10,000 के बाद हमारा लाख होता है इंडियन में, ठीक है। इनका लाख ना होके देखे क्या हो गया 100,000, ठीक है। 10,000 हो गया, उसके बाद वो लाख जो होता है वो 100,000 माना जाता है, उसके बाद मिलियंस होता है, फिर 10 मिलियंस होता है, एंड सो ऑन, ठीक है, इन द इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। जैसे कि इसी नंबर में जो हम यही नंबर देखे थे ना, नहीं डिफरेंट था, ये जो नंबर है आप देख रहे हैं, इसमें कैसे ये 1 के प्लेस में है 1 10 100, यहाँ पे फिर इसमें क्या किया है, देखिए कॉमा, फिर 3 डिजिट है, इस तरह से किया है। तो इसमें 3 डिजिट को लिया जाता है। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लिया जाता है, और हमारे इंडियन में क्या करते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट लिखते हैं, फिर कॉमा करते हैं, उसके बाद सब 2 2 के बाद कॉमा लिया जाता है, लेकिन इसमें 3 3 3 में कॉमा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हमारा इंडियन सिस्टम से है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं 8 जो है वंस के प्लेस में है, 7 टेंस के प्लेस में है, 6 100 के प्लेस में है, 5 1000 के प्लेस में है, 4 जो है 10,000 के प्लेस में है, 3 जो है 100,000, ठीक है, 100,000 के प्लेस में, यहाँ पे 100,000 हो गया, यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ पे 10,000 के बाद हमारा लाख हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया 100,000 हो गया।
देखिए फ़र्क यहाँ पे आ गया, और कॉमा भी ये 3 3 के बाद लगाते हैं, और उसके बाद 2 जो है मिलियन के प्लेस में आ गया, और 1 जो है 10 मिलियन के प्लेस में आ गया। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन देम आर 100 इज इक्वल टू 10 10, ये ठीक है, हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से है। देखिए 100 इज इक्वल टू 10 10, लेकिन 1000 10 100 ये भी सेम है। 1000 10 100 110 ये भी सेम है। चेंजेस यहाँ से आएगा 1 मिलियन जो होता है ये भी हमारे इंडियन के जैसे सेम है, लेकिन यहाँ से चेंज आता है। 1 मिलियन हो जाता है 1000 टाइम 1000 जो होता है, मतलब ये 1000 है आपका कितने टाइम्स, 1000 टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया 1 मिलियन। ये कितना हो गया 1 मिलियन। और उसके बाद 1 बिलियन जो होता है वो, ये जो 1 मिलियन है 1000 टाइम होना चाहिए, मतलब ये जो 1000 है 1000 में आप मिलियन मिला देंगे। मिलियन में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, ये आपका 1 बिलियन हो गया। तो आप देख लीजिए इसके चार्ट कैसे बनते हैं। इंटरनेशनल न्यूमरेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 10 100 फिर 1000 फिर 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। इसका डिफ्रेंसिएशन आप देख सकते हैं। और वही अगर इंडियन की बात करें, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, तो इस तरह से ये हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे और भी बहुत सारे पार्ट, लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर्स, नेम, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि और जो स्टेप बाय स्टेप हमारा नॉलेज जो है और स्ट्रॉन्ग होता जाए और कॉन्सेप्ट अच्छा हमारा बिल्डअप हो। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने अच्छे लवली कमेंट्स और लाइक्स को हमें मतलब कमेंट्स में दीजिए, और हमें मोटिवेट कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।